वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पीओके में शान से तिरंगा लहराते देख पाक मीडिया में बवाल, रॉ की साजिश और इनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। मेरी दुआ है कि ये वीडियो एडिटेड हो। मेरी ये दुआ है कि ये ना हुआ हो पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में अगर ये नारे लग गए हैं कि पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, हिंदुस्तान से लेंगे आज़ादी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकले हुए हैं और उन प्रदर्शनकारियों के बीच में भारतीय झंडा लहरा रहा है। ये क्या मैसेज है? पब्लिक को हम किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और मोदी वहां पे बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आजाद कश्मीर को भी वापस ले आएंगे। पाकिस्तान ने इसके पीछे रॉ का हाथ बताया है क्योंकि पीओके में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बड़े पैमाने पर वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्लान ये था कि ये सारा कुछ किया जाए, इंतशार फैलाया जाए, फौज को अटैक किया जाए पब्लिक की तरफ से। अमित मिर साहब ट्विटर के ऊपर लिखते हैं, दिस इज मुजफ्फराबाद टुडे। ये कश्मीर का दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद है। थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज वायलेटेड द ओल्ड कॉलोनियल ब्लैक लॉ सेक्शन 144। ये हमारे अपने लोग हैं। हमें क्यों लगने लग गया है कि हमारे अपने लोग जो हैं ये दुश्मन हो गए हैं, या हमारे अपने लोगों को ये क्यों लगने लग गया है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमारी दुश्मन हो गई हैं। हर मर्द, नौजवान, बच्चा सड़कों के ऊपर मौजूद है। खवातीन की भी इतनी बड़ी मैसिव रैलीज हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के किसी टैंक के ऊपर बैठ के, मैं उस टैंक के ऊपर बैठ के श्रीनगर या कश्मीर में दाखिल होऊंगा। ये सिर्फ आगाज है, ये ट्रेलर है, ये कहानी अब शुरू हुई है। आजाद कश्मीर वाले लोग तंग हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो जम्मू का हिस्सा बन जाएंगे दोबारा से। दे आर डिमांडिंग, वो डिमांड क्या कर रहे हैं? टैक्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बगैर टैक्स के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल से पाकिस्तान द्वारा कब्जा गए पीओके में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जहां इस वक्त ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पीओके के लोग पाकिस्तानी गवर्नमेंट से इन्फ्लेशन को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भर में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पीओके के लोगों को बेसिक ज़रूरत की चीज़ें भी खरीदने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार उन लोगों की बात सुनने के बजाय उनके खिलाफ वायलेंस कर रही है और उन्हें मार पीट रही है और टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है। तो अब पीओके के लोग पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी आर्मी से तंग आकर के भारत के नारे लगा रहे हैं और भारत के तिरंगा फैला रहे हैं। और ये बात खुद इंडियन मीडिया नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया कोट कर रही है और ट्वीट करके बता रही है कि अब पीओके के लोग सच में ही भारत के साथ मिलने की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आज़ाद कश्मीर में लगने वाले नारे सुने जरा। हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से लेंगे आजादी, पाकिस्तान से लेंगे आजादी, हिंदुस्तान से लेंगे आजादी, इस बार भी लेंगे आजादी, उस बार भी लेंगे आजादी। नारे कश्मीर। मेरी दुआ है कि ये वीडियो एडिटेड हो। मेरी ये दुआ है कि ये ना हुआ हो पाकिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में अगर ये नारे लग गए हैं कि पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, हिंदुस्तान से लेंगे आज़ादी, ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। हमारा तो मकबूजा कश्मीर भी शहर करार दिया गया था। यहाँ तो आज़ाद कश्मीर के लोग अगर ये नारे मार रहे हैं और वहाँ बड़ी कशीदा सूरत हाल है, वहाँ पे भी बदमाशी दिखाने की कोशिश की गई। एक वीडियो डाला भी आपने देखा कि कैसे लोगों ने उसको उलट पलट दिया। वहाँ के एक सरकारी अफसर के साथ क्या सलूक किया गया सब जानते हैं। लोग इस टाइम बिफरे पड़े हैं। एक दिन पंजाब में भी लोगों को ऐसा गुस्सा आ गया तो ये 12-14 करोड़ की आबादी का सूबा, इमेजिन करें क्या होगा। फिर कोई बंदूक, कोई मिसाइल, कोई चीज काम नहीं आएगी। तफसीलात में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बड़ी खौफनाक और मैं कहूँगी दिल दहला देने वाली इतलात है कि किस तरह से चौक के ऊपर कपड़े उतार के, शलवारें उतार के लोगों की चौक के ऊपर लटकाई जा रही हैं और अवाम ये अपना मैसेज कन्वे कर रही है कि बस अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ये वो सूरत हाल है जिसको देख के आपकी रूह लरस जाती है कि हम एक ऐसे पुरअमन मुल्क के वासी हैं जहां पर आजादी हमारा मुकद्दर थी,
मगर आज लोगों को लगता है कि वो आजादी उनकी कैद में तब्दील हो गई है। आज उनको लगता है कि उनकी आजाद जो कदम है वो जंजीरों के अंदर जकड़े हुए हैं। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? ये क्या हम कर क्या रहे हैं? क्या कोई सोचने वाला नहीं है? क्या रात को बिस्तर पर लेटने से पहले हाकिमों को जरा लम्हे भर की भी सोच ये नहीं आती कि क्या बनेगा इस मुल्क का जिसके ऊपर ये लोग मुसल्लत हो गए हैं? तफसील की तरफ बढ़ते हैं। बात यह है कि मुजफ्फराबाद के इलाका है जो डुडियाल, उसकी वीडियोस मैंने देखी हैं, कुछ 2-4 वीडियोस हैं, बल्कि मैंने सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट के अंदर वो एक ट्वीट भी डाला जिसमें मैंने लोगों से भी पूछा कि अगर आप लोगों के पास कोई मजीद मालूमात हो तो मेरे साथ शेयर करें। वहां पे जो बिजली का यूनिट है वो आसमान को छूता है, लोगों का एहतजाज है, महंगाई बहुत ज्यादा है। आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर डुडियाल के इलाके के अंदर एक अवामी एक्शन कमेटी थी जिसने ऑलरेडी ये एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि एहतजाज होगा। एहतजाज के लिए लोग निकले भी, और ये किसी एक जगह पर नहीं था, बहुत सारी जगहों से ये एहतजाज इकट्ठे हो रहा था, मुख्तलिफ जगहों से ये एहतजाज हो रहा था। तो वहां पर जो लोग थे वो मुश्तिल थे। आपको पता है जब एहतजाज हो रहा होता है तो लोग मुश्तिल होते हैं, उस इश्ताल को ठंडा करने की जरूरत होती है, लोगों के साथ निगोशिएट करने की जरूरत होती है। हमने कई ऐसे तारीख में धरने देखे हैं, हमने तारीख में कई एहतजाज देखे हैं जहां पर लोगों से बातचीत करके मुज़ाकरात की टेबल पर ला के चीजों को हल किया जाता था। मगर ये क्या तरीका है हल करने का कि आप लोगों के ऊपर पिल पड़े, डंडों से उनके ऊपर पिल पड़े, मारे उन्हें लातों से, घोंसों से। ये हमारे अपने लोग हैं, हमें क्यों लगने लग गया है कि हमारे अपने लोग जो हैं ये दुश्मन हो गए हैं? या हमारे अपने लोगों को ये क्यों लगने लग गया है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो हमारी दुश्मन हो गई हैं? ये सोचने की जरूरत है। ये कोई पाकिस्तान की कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब हम दुनिया की मिन्नतें कर रहे हैं कि सरमायाकार पाकिस्तान में आ जाए, शायद चीजें कंट्रोल के अंदर आ गई हैं, तो आप ये क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? मुजफ्फराबाद के अंदर वहां पर पुलिस वालों ने डंडों के साथ उस वक्त मारकुटाई करना शुरू की मुजाहिरीन की जब इश्ताल के अंदर थे लोग कि आटे के अंदर हमें सब्सिडी दें, और दूसरी बात यह कि बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा ऊपर है, उसके ऊपर एहतजाज हो रहा था कि फी यूनिट उनका बहुत ज्यादा महंगा है। वहां पर सिविलियन कपड़ों में एक आदमी था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा होती रही बातचीत, किसी ने किसी फोर्सेस को जोड़ा, किसी ने किसी फोर्स से जोड़ा, वो बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर निकला वहां क्या। अब उस आदमी ने, जो मेरे पास वीडियोस हैं उसमें वो बात करते करते अचानक से मुजाहिरीन के ऊपर पिल पड़ा वो आदमी। जैसे ही वो असिस्टेंट कमिश्नर मूंछों को ताव दे के उनके ऊपर बढ़ा है तो पुलिस एहलकारों ने डंडे सोटे चलाना शुरू कर दिए हैं, वहां पर शेल बरसना शुरू हो गए हैं, लोगों को डिस्पर्स करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए जा रहे हैं, और बदले में लोगों ने भी फिर पथराव किया है। और जो कुछ उस असिस्टेंट कमिश्नर के साथ हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम जिस 9 मई को आज तक रोते हैं, हम मजीद नहीं मुतहम्मिल इस तरह के किसी भी 9 मई के। ये हम कर क्या रहे हैं? उस आदमी के कपड़े लटका दिए गए, उसकी शलवार लटका दी गई मकबूल बट चौक के ऊपर, और ये क्या मैसेज है? पब्लिक को हम किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें एक ऐसे वक्त में जब इंडिया के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और मोदी वहां पे बार बार ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम आजाद कश्मीर को भी वापस ले आएंगे। आजाद कश्मीर वाले लोग तंग हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो जम्मू का हिस्सा बन जाएंगे दोबारा से, हम आजाद कश्मीर को अपने साथ मिलाएंगे। और ये एक ऐसा मौका हमने उनकी इलेक्शन कैंपेन को इस तरह की सूरत हाल क्रिएट करके दे दिया है। तूने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि एक दिन आएगा कि मैं पाकिस्तान आर्मी के किसी टैंक के ऊपर बैठ के, मैं उस टैंक के ऊपर बैठ के श्रीनगर या कश्मीर में दाखिल होऊंगा। वो तो खैर दिन नहीं आया, ना पाकिस्तान ना वो दिन कभी आया, और शायद मेरे वालिद साहब जिंदा होते तो उनको एहसास होता कि जिन ताकतों का कब्जा मकबूजा जम्मू और कश्मीर पे है या था या है, अब उन्हीं ताकतों का कब्जा इस पाकिस्तान के ऊपर भी हो चुका हुआ है। जिसको समझ आए उसका भला, जिसको ना समझ आए उसका भी बड़ा भला। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और वाकई बड़ी ये वीडियो देखे ना एक टाइप के कहते हैं गूज बम्स जो हैं वो आगे हुए थे, और इस टाइप की बातें, और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। आप अगर किसी जगह को अगर आप समझते हो अपना हिस्सा, तो उसके बारे में यार आप उसका, उनकी जितने भी वहां पर लोग हैं वो उनको भी समझो कि वो भी आपके अपने मुल्क के हैं, उनको भी फैसिलिटीज दो जिस तरह बाकी लोगों को, चलो जितनी बाकी लोगों को पाकिस्तान के लोगों को है फैसिलिटी उतनी उनको भी दे दो। अब जो है ये मैं अच्छा यहाँ पर जो है ना मैं ये भी बात कहूंगी कि जैसे कश्मीर, सिर्फ कश्मीर में ही बिजली के यूनिट महंगे नहीं है या कश्मीर में ही इतनी महंगाई नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये महंगाई चल रही है। तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा पता नहीं मुझे कहना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि जो उनकी सूरत हाल है वो उनको ही पता है कि वो किससे सफर कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ से भी महंगा है या क्या है। लेकिन उनको भी थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात अभी
उस तरीके के हैं। कौन सा कोई बाकी जगहों पर आकर आप लोग देखो, कौन सा कोई यहाँ पर जो है वो बाकी अवाम इतनी खुशहाल है या एसीओ के नीचे बैठी हुई है। यहाँ पर भी बिजली के बिलों जो है वो आसमान पे छुए हुए। या तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए कि कश्मीरी अवाम को और बाकी सारे मुल्क को इकट्ठे होकर एक बड़ा सा एहतजाज करना चाहिए, फिर ही जो है वो कुछ मसले का हल निकलेगा। मतलब इन लोगों ने खजाने कहाँ लेकर जाने हैं? जो टैक्स हम लोग पे करते हैं, हर चीज पर टैक्स है यार, उसके बदले में हमें थोड़ी सी जो है वो सहूलतें दे दो। जितने हम लोग टैक्स देते हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स है। छोटी से छोटी चीज आप लेते हो ना, इसके ऊपर भी टैक्स है। अगर आपकी इंटरनेशनल कोई इनकम आ रही है, इसके ऊपर भी टैक्स है। मतलब बाहर से अगर आप अपनी मेहनत से कमा के आप लोग बाहर से पैसे कमा रहे हो घर बैठ के ऑनलाइन, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। भाई गवर्नमेंट की को टैक्स दिए बगैर आप पे वो पैसा हलाल नहीं होता। हालांकि आप लोग कितने घंटे इन्वेस्ट करते हो अपना उस काम में, लेकिन फिर भी आपको जो पैसे आते हैं उस पर गवर्नमेंट का भी हक है, वो भी आपने टैक्स देना है। हर चीज पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं। छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। अब तो सोलर के ऊपर भी टैक्स सुनने में आ रहा है जी। हवाम अगर चलो बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, अगर सोलर, और मैंने तो ये भी सुना है कि मतलब आप लोग अगर सोलर आपके पास लगा हुआ है ना, तो आप बिजली का मीटर नहीं लगा सकते हो। हाँ जी, उसके ऊपर भी पता नहीं कौन से इलाके की बात है, पाकिस्तान का कोई शहर है, वहां पर नोटिस दिया हुआ है कि आपके पास सोलर है, आप तो यूज कर रहे हो बिजली, फिर आपने बिजली का मीटर क्यों लगाया हुआ है इसके ऊपर जी, आपको नोटिस आ गया है। तो ये तो सूरत हाल होगी भी है। तो मेरा या तो फिर सारे पाकिस्तान को ये करना चाहिए, कश्मीरियों के साथ मिलकर एक बड़ा सा प्रोटेस्ट करें, या फिर मुझे ये लगता है कि कश्मीरियों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ पे प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं है। बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं यहाँ पे फिर यही सूरत हाल निकलती है जो ये बेचारे असिस्टेंट कमिश्नर की हुई है या ये बाकी लोगों की। अब ये लोग अगर इनकी बात सुनी जाएगी, जितने भी पुलिस के ओहदेदारान है या जितने भी वहां पर फौज है या जो भी है, अगर उनकी बात सुनी जाए तो उन लोगों ने कहना है कि ये बेकाबू हो गए, वैसे इनको काबू में लाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। अगर अवाम को की बात सुनी जाए तो अवाम ने ये कहना है भाई ये तो हमें आराम सुकून से प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे, ये हम अगर हम वो कहते हैं ना कि कामली या पुरसुकून प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हमें वो भी नहीं करने दे रहे। मेरे ख्याल से कश्मीरियों को भी जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा समझना चाहिए। अगर तो वहां पर ज्यादा महंगाई है पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा, तो उसको कंट्रोल में लाना चाहिए और उनके भी जितने भी हकूक है उनको मिलने चाहिए। मैं तो ये कहूंगी अब एक कश्मीर नहीं रहा, पूरा पाकिस्तान एक टाइप का कश्मीर बन गया हुआ है। और फिर मेरे ज़हन में ये भी आ रहा था यार अगर कश्मीर भी हमारे हाथों से चला गया, जैसे ये लोग नारे लगा रहे थे, तो पाकिस्तान में खूबसूरती रहेगी क्या? फिर कुछ भी नहीं जो है, मतलब उसको थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखो। जो जिस तरह से पाकिस्तान में जो लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं, आप लोग उन जगहों को, उन इलाकों को तो अपने पास रखो संभाल के। उन इलाकों में तो अपनी वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट करो, उनको भी आप ऐसे ही छोड़े और वहां पे भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का पता नहीं क्या हाल होना है। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ ये वीडियो जारी पता है अगर मतलब सोशल मीडिया पे इतनी वायरल है तो गवर्नमेंट की नजरों से भी गुजर गई होगी और उनको तो मैं कहती हूँ शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जिस किस्म के वहाँ पे बेशक इन्फ्लेशन के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और मेरे ख्याल से ये जो है अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना तो वहाँ पे आवाम का हक होता है कि वो प्रोटेस्ट करे। और अगर वहाँ पे प्रोटेस्ट में उन्होंने इस किस्म के नारे लगाए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल से नारे लगाए हैं ना, पाकिस्तान से आजादी चाहिए। इतना ये कहते रहते जी कश्मीर को हम लेंगे, कश्मीर को हम लेंगे। यार जो तुम्हारे पास है, जो वहाँ के लोग हैं वो तुमसे आजादी चाह रहे हैं, तो अब तुम्हारे लिए तो शर्म से डूब मरने के अलावा चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब के तुम लोग जो है वो मर जाओ कि जो अपनी आवाम है वो तुमसे आजादी चाह रही है। अभी ये मेरे ख्याल से कश्मीर की बात नहीं है, अभी ये कश्मीर की हद तक है। ऐसा ऐसा ये हालात लेकर पूरे पाकिस्तान में हो जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में ये एक ही नारा होगा कि हमें जो है वो इससे आजादी चाहिए। और लास्ट में मुझे ये मोहित पीरजादा थे, इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि जो हमारी हिफाजत करते हैं, जैसे पुलिस होगी या फौजी होगी, जब अवाम इनके ही खिलाफ निकल आएगी तो फिर पीछे बाकी रह क्या जाएगा। जैसे वो खातून भी कह रही थी कि हमें सानिया 9 मई से जो है वो बहुत कुछ सीखना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उल्टा उसके खिलाफ जा रहे हैं। अभी यहाँ पे सानिया बावल नगर हुआ था जहाँ पे जो है वो फीमेल जो होते हैं उनकी उन्होंने जो है वो पुलिस की अच्छी खासी ठुकाई की थी। तो मतलब एक पुलिस क्या होती है, हमारी हिफाजत के लिए होता है, हमें पता होता है कि यार ये हमारी प्रोटेक्शन करेगी। लेकिन जब वो पुलिस आवाम के हाथों पिटना हो जाए तो मेरे ख्याल से ये जो है वो ऐसा ऐसा वो जो मुल्क होता है ना वो तबाही के दहाने पे जाना शुरू कर देता है। ऐसा ऐसा आप जो है वो तबाही की तरफ जा रहे हो। पर ये गवर्नमेंट जो है वो अभी क्या है कि अपने बस अपने खजाने भरने हैं, अच्छी अच्छी हमें वीडियोस बनानी है, 2 मिनट की तस्वीरें खिंचवानी है कि हम ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लोगों के सामने नजर आना है कि हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। जो बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी लोगों की जरूरियात है वही नहीं पूरी कर पा रहे। आप ये सोचो कि आपकी अपनी आवाम आपके खिलाफ हो गई है तो पीछे बाकी वजह से कुछ भी नहीं रहता कि बंदा इसके ऊपर क्या बात करे। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नहीं है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।